अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ नाज़िया इमरान। आज ही हम बनाएंगे चिकन टिक्का मैकरोनी और साथ में कुछ करेंगे बातें। और चल आप लोग मेरे साथ रहिएगा। और जो मेरी वीडियो न्यू लोग हैं जो वीडियो देख रहे हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो एंड तक देखें, तभी आपको रेसिपी का पता चलेगा कि ये मैं कैसे बनाती हूँ। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस किया करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ये जी मैंने बोनलेस चिकन लिया था और ये एक दिन पहले एक्चुअली स्कूल का ये फ़र्स्ट डे था जब बच्चे गए थे। बच्चों को ना मैंने एक जब बहुत ज़्यादा गर्मी थी तो मैंने एक हफ़्ते की पहले छुट्टी ले ली थी। तो इस वजह से ना अब ये मंडे से गए हैं तो ये उस दिन का व्लॉग है। एक दिन पहले ही मैंने जब मैंने कोई स्पेशल इनका लंच बॉक्स तैयार करना होता है तो ये जो ज़्यादा काम होता है वो रात को ही मैं कर लेती हूँ। तो ये रात का व्लॉग है थोड़ा सा, उसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग का मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ये मैंने बोनलेस चिकन लिया है और इसमें अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट पहले डाला है। फिर मैंने योगर्ट और चिकन टिक्का मसाला और बाकी जो नॉर्मली घर के मसाले होते हैं वो डाल के मैंने इसको मैरिनेट करके रख दिया था शाम में ही, ताकि ये अच्छी तरह मैरिनेट हो जाए। और आप फ़ौरन भी इसको कुक कर सकते हैं। और इसमें मैंने फूड कलर डाला था ताकि इसका प्यारा सा कलर आ जाए जब ये कुक हो जाए। तो उसके बाद इसको मैंने मैरिनेट करके फ्रिज में रख दिया था ताकि ये अच्छी तरह हो जाए इसकी मैरिनेशन। उसके बाद ये जी मैंने इसमें डाला था सिरका और इसमें थोड़ा सा मैंने सोया सॉस डाल दिया था। इससे ना फ्लेवर बड़ा अच्छा आ जाता है इसका, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये जी मैंने मैक्रोनी जो है वो बॉईल करने के लिए इसमें पानी रख दिया। साथ ही मैंने कहा ये क्योंकि ये इस तरह का सारा काम रात को होगा तो लंच बॉक्स रेडी करने में फिर आसानी होती है क्योंकि मॉर्निंग में टाइम ही नहीं होता इतना। और ये मैंने फिर नमक ऐड कर दिया इसमें पानी में और थोड़ा सा ऑयल। ऑयल इसलिए क्योंकि ये मैक्रोनी जो है वो फिर चिपकती नहीं है एक दूसरे के साथ। तो ऑयल लाजमी आप लोग डाला करें। तो जिनको पता है वो नहीं, ये जिनको नहीं पता ये उनको बता रही हूँ मैं। तो कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि मतलब नहीं, जिन्होंने ट्राई किया होता। तो ये जी उसके बाद फिर मैंने मैक्रोनी एक साइड पे बॉईल करने के लिए रख दी और उसके बाद ये मैरिनेशन किया हुआ चिकन मैंने हल्का सा ऑयल फ्राई पैन में डाल के और चिकन को उसके अंदर डाल दिया मैंने, ताकि और ये साथ ही मैंने बहुत स्टीम वाली जो आंच होती है ना वो वाली कर दी और ऊपर से इसको ढक दिया ताकि ये सॉफ्ट हो जाए साथ ही। और ये जो मैक्रोनी में चीज़ें सैलड वेजिटेबल्स डालनी है वो भी मैंने कट कर ली। गाजर को मैंने क्रश कर दिया था ताकि बच्चे बरी बरी काटा था ताकि बच्चे ना खा लें, उसको निकालें ना। वरना बच्चे जो थोड़ा सा बड़ा भी हो ना तो वो साइड पे करते जाते हैं। और ये जी देखिए कितना प्यारा कलर आ गया है इसका चिकन टिक्का का। और साथ में ये मैक्रोनी हमारी बॉयल हो गई। मैक्रोनी बॉईल करने के बाद मैंने हल्का सा फिर ऑयल इसको लगा दिया था ताकि सुबह ताकि है ना चिपक ना जाए और उसी तरह रहे सॉफ्ट ही। और फिर इनको मैंने अच्छी तरह रैप करके फ्रिज में रख दिया था, इन तीनों चीज़ों को, सैलड को भी। फिर उसके बाद मैंने यूनिफॉर्म प्रेस किया। मैं आनिया का ना यूनिफॉर्म प्रेस करते हुए रो पड़ी। मैंने कहा माशाल्लाह कितनी बड़ी हो गई है। वो भी टाइम था जब ये पैदा हुई थी तो मैंने शौक शौक में ना इसके कपड़े खुद सिलाई किए थे। तो अब माशाल्लाह वो इतनी बड़ी हो गई है। तो रात में सुकून जो है वो नमाज़ पढ़ के ही होता है। तो उसके बाद मैंने फिर ये जी मॉर्निंग का टाइम है और मैं मॉर्निंग का आगाज़ सदका से करते, जैसे किचन में मैंने ये बॉक्स बनाया हुआ है सदके का और जैसे किचन में मैंने जाना होता है मैंने इसमें जो मतलब जो डालना होता है वो मैं सुबह सुबह ही डाल देती होती हूँ ताकि जो भी घर से निकलता है अपनी अल्लाह उसको हिफ्ज़ व अमान में रखे। और सुबह इतना टाइम नहीं होता तो ये फिर मैंने फटाफट ये सारी चीज़ें जो हैं लहसुन को मैंने हल्का सा फ्राई कर लिया ताकि वो उसका जो रॉ है वो ख़त्म हो जाए स्मेल सी उसकी और अच्छी सी फ्रेगरेंस आनी शुरू हो जाए थोड़ा सा फ्राई करके। और ये मैंने शिमला मिर्च ज़रा हार्ड होती है वो पहले थोड़ी सी डाल दी। और ये होती है कि ज़्यादा तेज़ आंच भी नहीं करनी और ज़्यादा स्लो भी नहीं करनी, मीडियम सी आंच करके आप सारी वेजिटेबल इसमें डाल दें। वैसे ये है ना कि माँ के कदमों तले अगर अल्लाह ताला ने जन्नत रखी है तो माँ को कितनी ही कुर्बानियों से गुजरना पड़ता है तब वो दर्जा उसको मिलता है।
अब कुकिंग करते हुए कई दफ़ा हाथ भी जलता है, कई सोचें होती हैं, बच्चों के बारे में सोचना, घर के बारे में सोचना, और फिर भी वो कुकिंग कर रही होती है, हाथ जलने की कोई परवाह नहीं होती, कोई हर तकलीफ़ें, हर चीज़ वो सह जाती है। इसीलिए तो नहीं अल्लाह ताला ने माँ को इतना बड़ा दर्जा दिया हुआ है। तो ये हमने जी सारी चीज़ें मिक्स की, और ये मैंने चिली वो सिरका और सोया सॉस भी डाल दिया। और अब मैं सारे ये देखें, फिर फटाफट वही ये चीज़ें बन जाती हैं अगर आप रात को इन चीज़ों की प्रिपरेशन कर लें। मुझे तो एक दिन पहले ही होने लग जाता है। हर माँ का यही होता है कि बच्चों ने क्या खाना है, बच्चों की पसंद की चीज़ बने। और बच्चे स्कूल से आने वाले हैं, बच्चे स्कूल जाने वाले हैं, स्कूल से आने वाले हैं, लंच में क्या देना है, रात को इनको खाने के लिए क्या देना है। ये एक माँ से बढ़कर कोई भी नहीं कर सकता, जितना मतलब मेरा एक्सपीरियंस है, कोई भी नहीं कर सकता। आपका चाहे जितना मर्ज़ी वो हो ना, तो अल्लाह ताला सब माँओं को अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे, ताकि वो अपने बच्चों का भरपूर ख़्याल रखेंगे, अपने घर का, और उनको माँओं को ख़ुद भी अपना ख़्याल रखें ताकि अपने बच्चों के लिए वो कुछ कर सके। जी, जी, ये एंड में मैंने चिकन टिक्का मसाला जो है थोड़ा-सा ऊपर डाल दिया था, ताकि इसका ना फ्लेवर अच्छा सा आ जाए। ये जी हमारे चिकन मैकरोनी टिक्का हमारी रेडी हो गई। उसके बाद अब मैंने ये सुबह इनके लिए लंच बॉक्स बनाए। ये ना मुझे मेरी कोशिश होती है कि मैं हेल्दी चीज़ें बच्चों को दूँ, लेकिन आपको पता है बच्चे जो हैं बच्चे हैं, उन्होंने दूसरों की देखा-देखी भी वो चीज़ें लेनी होती है जो अनहेल्दी होती हैं। इसलिए मेरी कोशिश है बस थोड़ा-सा बस है ना वो एक फ़ॉर्मेलिटी सी पूरी कर दूँ इनकी, और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी चीज़ें इनको दूँ ना, और जो होममेड हो। लेकिन मोहित ऐसा है, वो जाके एक्सचेंज कर लेता है फ्रेंड से ना, जो मतलब होता है। कल बल्कि मैंने उसे बना के दिया तो वो कहता, मामा मैंने वहाँ पे ना नान टिक्की अपने फ्रेंड के साथ खाई थी, और मैंने उसको अपना लंच, और मैंने उसको इतनी ज़बरदस्त क्रीम चाट बना के दी। ये तो हाल है बच्चों का। इनको वो चीज़ें अट्रैक्ट करती हैं जो दूसरे बच्चे लेके आते हैं। अपनी जो चीज़ होती है ना, वो उनको उस चीज़ की वैल्यू नहीं होती कि मतलब हमें इतनी अच्छी और हेल्दी चीज़ें बना के दी हैं, वो नहीं। वो चीज़ें खानी है जो दूसरे लोग लेके आते हैं। इसकी तो रोज़ ही मोहित की डिमांड होती है, मम्मा आज ये फ्रेंड वो पापड़ लेके आया था वो। हालाँकि आजकल आपको पता है कितने ऐसे पापड़ चल पड़े हैं, कोई चीज़ फ़ेमस होती है उसके नाम का पापड़ निकल आता है, और बच्चे वही शौक से खा ले रहे होते हैं। और यही आप देखें कितना वो अनहेल्दी ऑयल में हर चीज़ में मतलब वो उसकी सफाई-सुथराई भी नहीं होती, तो वो चीज़ें बच्चों के लिए बनी होती हैं, तो वो बच्चों के लिए अच्छी नहीं होती। हमारा स्कूल का आज पहला दिन है, हम स्कूल जाएंगे अब। मम्मा ने हमारा लंच रेडी कर दिया था, इसलिए हम अब स्कूल जाएंगे। ठीक है, अच्छा पढ़ के आना है। अच्छा जी ओके। और कोई शरारत नहीं करनी स्कूल में, टीचर का कहना मानना है। ओके मैं नहीं मानती। बहुत अच्छी बात है। मैं चलो नहीं अपनी बच्चे चले गए स्कूल, फिर उनके लिए लंच रेडी किया। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन का बटन ज़रूर प्रेस करें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। और ये जी लंच का टाइम था हमारा, और ये मैंने बनाया था बीफ पुलाव। तो दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।